हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम एक बिल्कुल ही नई बाइक को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अपने व्लॉग में। और ये बाइक मेरी अपनी नहीं है, मेरा फ्रेंड है एक, तो उसकी बाइक है। वो अभी सर्विस करता बाहर, तो उसने बोला था कि मेरी बाइक की सर्विस करवाने वाली है। लास्ट ईयर करवाई थी उसने सर्विस, तो अभी तक 1 साल हो गया उसने सर्विस नहीं करवाई है। तो उसने बोला था कि मेरी बाइक की सर्विस करवा देना, और उसको रियर टायर था जो वो पूरा ख़त्म हो चुका था, तो उसने बोला था वो भी नया डलवा देना। वो हमने डलवा दिया। और आज हम जा रहे हैं इसकी सर्विस के लिए। तो हम पहले आपको बाइक दिखा दें। ये है हमारी बाइक जो आज हम जिसकी सर्विस करवाने जा रहे हैं, KTM RC390, और ये है 2023 वर्जन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। गंग्याल में इनका सर्विस सेंटर है, गंग्याल में जाके सर्विस करवाएंगे। उसके बाद 2-3 काम हो रहा है, उनको कंप्लीट करते हुए जाएंगे घर। तो अभी हम ड्यूटी से फ्री हो चुके हैं, टाइम हो रहा है 8:30 का। तो चलिए शुरू करते हैं, मिलते हैं आगे। तो चलिए चलते हैं और करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। आज का व्लॉग इसको ज़्यादा लंबा ना करके शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। यार इसका न्यूट्रल ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। और ये आज तक 5594 किलोमीटर चल चुकी है, और इसकी मेरे ख्याल से 4th या 5th सर्विस है। अभी वहाँ पे जाके पता चलेगा कौन सी सर्विस है। तो मिलते हैं आपसे। KTM की बाइक्स हैं जो काफ़ी टॉर्की बाइक्स हैं, चाहे ड्यूक की बात कर लें या RC की बात कर लें, दोनों में टॉर्क बहुत बहुत ज़्यादा है। काफ़ी अच्छा टॉर्क है, हैंडलिंग भी अच्छी है। ब्रेकिंग जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगी, इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। ओ भाई साहब, कांट हो गया क्या रात को? इधर लगा दी भैया ने नीचे। बट जो सबसे चीज़ जो मेरे को ख़राब लगी आज तक इसको चलाने में, KTM की ज़्यादा बाइक्स तो मैंने चलाई नहीं है, यही पहली और आज तक यही चलाई है मैंने, जितनी बार भी चलाई है। तो मेरे को इसमें एक दिक्कत जो लगती है कि इसको टाइम टू टाइम गियर बहुत जल्दी चेंज करना पड़ता है। हल्का सा भी RPM थोड़ा सा भी नीचे गया, आपको गियर डाउन करना पड़ेगा। हल्का सा भी RPM, मतलब कि जैसे हाई रेप पे चल रहे हो, 6000 पे जा रहे हो, जैसे ही 6000 क्रॉस करोगे आप, 6.5 या 7 के आसपास पहुंचोगे, तो आपको गियर अप शिफ्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर डाउन जाते हैं, डाउन की बात करें तो 4000 RPM तक काफ़ी अच्छा है। 4000 से नीचे जैसे 3000 तक जाते हैं, 3000 लास्ट लिमिट है। 3000 से नीचे तो मतलब ये उठाएगा ही नहीं। ये चीज़ें थोड़ी सी मेरे को ख़राब लगी। अब शायद पहले मेरे को इसको चलाए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, तो और मे भी इसकी सर्विस टाइम टू टाइम नहीं हुई है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। अभी सर्विस करवा के देखेंगे, भैया से पूछेंगे कि ऐसी दिक्कत क्यों दे रहा है ये, कि मतलब गियर बहुत जल्दी मांग रहा है और टॉप एंड नहीं जा पा रहा है। इसको टॉप एंड लेके जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बाकी मिड में तो ये एकदम मतलब कि उड़ा देता बंदे को। जय माँ बाबरी, जय माता दी। और यही पहली वो बाइक थी जो 400 सीसी सेगमेंट में मैंने चलाई हुई है। ठीक है, इससे पहले मैंने वही चलाई थी FZ MP15, एंड अदरवाइज एक थी बुआ के लड़के के पास NS200, अभी वाली नहीं, पुराने वाली NS200। वो थी शायद 2019 मॉडल में भी, जहाँ तक मेरे को याद है। हाँ, 2019 या 2020 मॉडल थी, वो चलाएगी। और ये KTM, जब इसकी फ्रेंड की बाइक लेने भी मैं ही गया था, जब उसने मेरे को पैसे भेजे थे, वो खुद घर पे था नहीं, उसने मेरे को पैसे भेजे थे कि आप मेरे को बाय करके दे दो। ठीक है, मैं तो आ नहीं पाऊँगा। और उसको वैसे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, उसने मेरे को बोला था कि 2-3 बाइक्स बताई थी उसने मेरे को। तो फिर मेरे को लगा कि उसके हिसाब से जैसी उसको रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से यही सही बैठ रही थी। तो फिर मैंने बोला कि चल तो यही ले ले। तो ये फिर डिसाइड हुई थी, मैं लेने गया था, और इसको चलाने के बाद ही मेरा मन हुआ था
मेरा मन था ड्यूक लेने का, नेकेड बाइक लेने का, क्योंकि शुरू से हमने नेकेड ही चलाई है। फेयरिंग वाली बाइक है, इसको थोड़ा सा हैंडलिंग नेकेड बाइक से अलग होता है। इसमें भी कम होता, थोड़ा सा एरोडायनेमिक्स ज़्यादा है। और फेयरिंग वाली बाइक और नेकेड बाइक में एक सबसे बड़ा मेजर जो फ़र्क है वो ये है कि जब फेयरिंग वाली बाइक गिरती है तो इसके जो फेयरिंग्स है इसके ऊपर ज़्यादा डैमेज आता है, और उस डैमेज की वजह से जब रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। नेकेड बाइक में होता ही कुछ नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तुम्हारा लीवर टूट जाएगा, लेगा टूट जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, वो जो फुट पैक्स हैं फुट पैक टूट जाएंगे, या ब्रेक लीवर बहुत बहुत भयानक एक्सीडेंट होगा तो तब ये फुट पैक्स भी टूटता है। फुट पैक्स भी फोल्डेबल होते हैं तो इनके टूटने के चांसेस भी कम होते हैं। अगर तुम बहुत ही भयानक सा एक्सीडेंट करोगे तो तभी चांसेस हैं कि ये फुट पैक्स भी तुम्हारे टूट जाएंगे। टूटे भी हैं कई लोगों के, देखे हैं मैंने, ऐसा नहीं है कि देखा नहीं है, देखा है तभी बोल रहे हैं कि टूटते हैं। उसके बाद मिरर्स हैं, मिरर टूट जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसका कितना ही खर्चा आ जाएगा। लेकिन जब फेयरिंग वाली बाइक गिरती है ना, इसका बहुत खर्चा आता है भाई। इसकी मतलब कि सारी बॉडी बनी ही फेयरिंग से है, तो फेयरिंग टूटेगी या रगड़ लगेगी उसको तो बहुत बहुत खर्चा आता है उसका। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उस फेयरिंग को अटैच करने के लिए, छोटे छोटे नट्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, रबर फिटिंग्स होती हैं कुछ। तो मेरा मन था ड्यूक 390 लेने का, लेकिन मैंने ली क्यों नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये आती है सिंगल सिलेंडर। मेरे को चाहिए थी बाइक डबल सिलेंडर वाली, तो ये सिंगल सिलेंडर की वजह से मेरे को छोड़नी पड़ी। और 2 सिलेंडर बाइक जो है उसमें भी ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं हमारे पास। ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे, GT 650 होगी, सुपर मीटियोर हो गया, इंटरसेप्टर हो गया, और उसके बाद TVS में भी नहीं है कोई ऑप्शन। हीरो को तो रहने ही दो भाई, हीरो का मेरे ख्याल से 400 सेगमेंट में है भी नहीं कोई। होंडा का है, CBR है, वो भी सिंगल सिलेंडर है। उसके बाद ट्रायम्फ के आ जाते हैं, तो ट्रायम्फ की तरफ मेरे को जाना नहीं था। ट्रायम्फ की बाइक्स भी थोड़ी सी रेट्रो टाइप लुक्स देती हैं, वो मेरे को पसंद नहीं है। या तो मेरे को चाहिए बिल्कुल स्पोर्टी लुक वाली बाइक चाहिए थी, तो फिर मैंने एक ही बाइक बची थी, निंजा 500, तो फिर हम उसी के लिए चले गए। पहले मेरे को था कि यार इतनी महंगी बाइक ले रहा हूँ, है भी 400 सीसी, 450, नाम उसका 500 है, बट सेगमेंट जो है वो 450 है। 449 सीसी का उसका सिलेंडर है, 2 सिलेंडर बाइक है वो। तो लेकिन जब उसको चलाओगे ना भाई साहब, तसल्ली करवा देती है वो। मतलब कि आपको ऐसा फील आएगा कि मतलब ZX 1000 सीसी की बाइक है वो, लीटर क्लास बाइक है वो, और ये हमारे वाली 500 उससे हाफ है भाई। तसल्ली करवाती है ये, कसम से तसल्ली करवाती है। इंजन रिफाइनमेंट हद से ज़्यादा, इंजन रिलायबिलिटी हद से ज़्यादा, फीचर कोई नहीं, नो ट्रैक्शन कंट्रोल, नो अदर कोई ड्राइविंग मोड नहीं, कोई राइडिंग मोड नहीं है उसमें कुछ भी। ड्राइविंग मोड तो कार में आता, सॉरी, राइडिंग मोड कोई नहीं है उसमें, कोई ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ एक सबसे बड़ा एक ही फीचर है उसमें कावासाकी में, कावासाकी 500 में, वो है कि ये कावासाकी की है, बस दैट्स ऑल। बस इतना नाम लो, ये कावासाकी है एंड दैट्स ऑल, तुम्हारा सारा पैसा वसूल हो जाता है इतने में। यहाँ से हमें अंदर जाना है, बहुत हो गया है इसको करना। ये तकरीबन 6 महीने से ऐसे ही खड़ी है,
और इसकी बैटरी भी लगभग डेड हो चुकी थी जब मैं स्टार्ट करने वाला था, जब मैं कल निकाल रहा था इसको स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने ट्राई किया था, एक तो ठंड आई है तो उस वजह से बैटरी थोड़ा सा डाउन हो जाती है, वोल्टेज डाउन हो जाती है बैटरी की, और ये स्टार्ट भी नहीं हुई काफ़ी देर से, तो मुश्किल काफ़ी हुई थी इसको स्टार्ट करने में। चलिए आ गए हम, यहाँ से राइट साइड में होगा KTM का शोरूम, सॉरी सर्विस सेंटर। बताया तो इधर ही गया, देखते हैं। हाँ ये है KTM, हस्कवर्ना नहीं, हस्कवर्ना नहीं है, ट्रायम्फ है, होंडा है, KTM है। हस्कवर्ना का भी यहीं पे है। थैंक यू भाई साहब। सिक्योरिटी गार्ड से पूछना ज़रूरी है, हो सकता है उन्होंने एंट्री वगैरह ना करनी हो, तो जब भी किसी शोरूम पे जाएं। अच्छा जी, ट्रायम्फ भी है, KTM भी है। ये आ गया अपना KTM का। वो लगी अपनी बाइक बे पे, हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के अपनी बाइक का, कब तक फ्री होते हैं। तो जैसे बिल हमारे हाथ में आएगा तब आप लोगों को बताएंगे क्या क्या सर्विस इसमें हुई है और क्या क्या इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट क्या पड़ी है हमें, और कितने टाइम बाद मैंने सर्विस करवाई है, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे जैसे ही फ्री होते हैं यहाँ से। तो मिलते हैं जब बाइक हमें मिलती है। 9 बजे गए हुए थे, तो अभी 10 मिनट हो गए बाइक को बे पे लगे हुए, ऑयल चेंज हो गया। तो बाकी भैया देख रहे हैं कूलेंट वगैरह का सिस्टम क्या बनता है। हेलो फ्रेंड्स, हमारी बाइक की हो चुकी है सर्विस, हम हो गए हैं फ्री। अब जाएंगे हम, हमारे जो 2-3 काम बचे हुए हैं एक्स्ट्रा वो करने जाएंगे। और ये हमारी बाइक की लुक है। वॉशिंग भी करवा दी भैया ने, मैंने मना कर दिया था, कहते आप तब तक बिल करवाओ, मैं वॉशिंग करवा के लाता हूँ। बंदा थोड़ा नोन मिल गया था तो उसने फटाफट जाके वॉशिंग करवा दी अच्छे से। और मैं बता दूं KTM सर्विस, जैसे आप गंग्याल इंडस्ट्रियल एरिया से अंदर घुसेंगे ना, एंटर करते ही लेन नंबर 4 है, यहाँ से आप घुसेंगे लेन नंबर 4, यहाँ से एंटर करते ही सामने यहाँ पे 3 शोरूम है, ठीक है। KTM, होंडा, मैं 1 मिनट बंद कर दूँ इसको, बंद है। यहाँ पे 3 सर्विस सेंटर हैं, होंडा का भी यहीं पे है 2 व्हीलर का, और उसके बाद KTM, हस्कवर्ना, ये दोनों जॉइंटली है, इसका तो हो गई, और साथ में ट्रायम्फ का फ़िलहाल मेरे ख्याल से बंद हो गया, बोल रहे थे बंद हो गया यहाँ पे। तो शोरूम ही भी शायद सेल भी बंद हो गया उसकी, सर्विस सेंटर तो है ही नहीं उधर, कोई बंदा नहीं है, नामो निशान नहीं है किसी का। तो फ़िलहाल KTM की अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी सर्विस है ही ये, और कोई तो है नहीं है जम्मू में, मेरे ख्याल से एक ही है। तो चलिए चलते हैं अभी। इसकी कॉस्ट मैं घर जाके आपको बताता हूँ, इसका बिल है मेरे पास प्रॉपर, इसमें काफ़ी मेजर सर्विस हुई है इसकी, क्योंकि पूरे 1 साल के बाद सर्विस हुई है और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। मैं आपको घर जाके बताता हूँ क्या क्या इसमें चेंज हुआ है। इसकी मेन चीज़ है, जब हम गियर अप डाउन या अप या डाउन करते हैं, अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट, तो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आती है, वो थोड़ा सा मतलब मज़ा नहीं आता उस चीज़ का ना। भाई इस बाइक में ना रॉ पावर है, रॉ पावर बहुत ज़्यादा है। अगर कोई नौसिखिया चलाएगा वो 110% इसको आउट ऑफ कंट्रोल कर देगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस के बढ़ जाएंगे। और मैक्सिमम KTMs का होता भी यही है। KTM की टॉर्क की बाइक्स है और लोगों से वो टॉर्क संभलता नहीं है। लोग ले तो लेते हैं, 400 सीसी सस्ते में मिल जाती है, 250 सीसी, 390 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया, तो सस्ते में बाइक्स बाकी कंपैरेटिवली सस्ती हैं थोड़ी सी, ठीक है, और पावर ज़्यादा है और लोगों को संभालने आती नहीं है। जो स्प्लेंडर चलाता है वो सीधा 390 निकलवा लेता है या 200 निकलवा लेता है, उससे फिर ये बाइक संभलती नहीं है।
यार एक तो होता है ना, जब हम जैसे नॉर्मली फर्स्ट गियर डाला हुआ है, हम क्लच छोड़ देते हैं और हल्की हल्की रेस देते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि हल्की हल्की रेस देने से बाइक का इंजन जो है जॉल्स नहीं मारता, झटके नहीं मारता जोर जोर से। लेकिन इसमें उसमें भी मार रहा है, अपनी स्पीड ही नहीं कैच कर पा रहा है। इसको बस एक्सीलेटर चाहिए या क्लच, या तो क्लच एंगेजमेंट रहे या फिर एक्सीलेटर अच्छा हो। स्मूथ राइड तो है ही नहीं इसमें। नया नया था, काफ़ी स्मूथ था, बट अभी नहीं है। नो, काफ़ी बेकार हो गया इसका राइडिंग एक्सपीरियंस मेरा। बाइक से बेटर रॉयल एनफील्ड के हैं। बेशक उनके गियर्स अटकते हैं, उसके बीच बीच में गियर अटक जाते हैं, गियर पड़ता नहीं है, न्यूट्रल में फंस जाता है। वो चीज़ थोड़ी सी ख़राब है, बाकी राइडिंग एक्सपीरियंस उसका बहुत अच्छा है, काफ़ी स्मूथ राइड है। GT 650 मीटियोर क्लासिक, ओल्ड क्लासिक, न्यू क्लासिक, ओल्ड स्टैंडर्ड, न्यू स्टैंडर्ड। दोस्तों, हम अभी आ चुके हैं अपनी सर्विस करवा के। तो जैसे मैंने बोला था, मैं घर जाके आपको बताऊंगा कितने की सर्विस हुई, क्या क्या सर्विस हुई, और दिस वाज द मेजर सर्विस। मुझे लगता है आज तक ऐसी सर्विस इस बाइक की हुई नहीं होगी आज तक। सबसे पहले इसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ, मोटूल का इंजन ऑयल पड़ा, ठीक है। ऑयल रिंग पड़ती है, ठीक है। मैश स्ट्रेनर असेंबली, ये जो होता है कचरा पकड़ने के लिए, इंजन ऑयल में से कचरा पकड़ने के लिए स्ट्रेनर असेंबली पड़ती है, वो है। इनलाइन फ्यूल फ़िल्टर, इनलाइन फ्यूल फ़िल्टर जो होता है, जो हमारी टंकी में से फ्यूल जाता है इंजन को, उसको फ़िल्टर करने के लिए जो फ़िल्टर रास्ते में लगा होता है। मेरे को नहीं पता कौन कौन सी बाइक में होता है, आज तक मैंने पहली बार इसी में देखा है। तो ये पड़ा है, ठीक है। एलिमेंट एयर फ़िल्टर, जो मेन एयर फ़िल्टर था वो चेंज हुआ, क्योंकि 1 साल बाद इसकी सर्विस हुई है। स्पार्क प्लग चेंज हुआ इसका, ठीक है। और ग्रीस पड़ी है, प्रोल्यू फ्यूल सिस्टम क्लीनर। अच्छा, वो जो फ्यूल एडिटिव लगे हैं। लीवर असेंबली, क्लच लीवर इसका टूटा हुआ था, क्लच लीवर बड़ा। कूलेंट चेंज करवाया इसका हमने। इंजन, और उसके बाद ब्रेक ऑयल था वो सही था, वो नहीं चेंज करवाया। और ऑयल फ़िल्टर। टोटल जो हमारी सर्विस पड़ी है, देखो, ये है सिर्फ पार्ट्स की 3100 रुपये के पार्ट्स पड़े हैं। और अगर बात करें लेबर की, तो भाई साहब लेबर कॉस्ट है KTM लेबर 147, और 964 की है पेड सर्विस फर्स्ट, इंक्लूडिंग लेबर फॉर एडजस्टमेंट, टॉपअप, चेन, ओवरऑल ल्यूब एंड कंज्यूमेबल्स। तो भाई 1100 की हमें पड़ी है लेबर कॉस्ट, और 3100 का हमें पड़ा पार्ट्स। और टोटल हमारा जो टोटल अमाउंट बना है इनवॉइस का, वो है 4214 रुपये। ये है मेजर सर्विस इसकी हुई है, सबसे बड़ी मेजर। भाई सब कुछ ही चेंज हो गया इसमें, एवरीथिंग, छोटी छोटी चीज़ इसमें चेंज हुई है। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि टाइम टू टाइम अपनी बाइक गाड़ी की सर्विस करवाते रहो, ताकि आपको कल को मेजर चेंजेस देखने ना पड़े या मेजर प्रॉब्लम फेस करने को ना पड़े। अगर मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई तो भाई ये तो अभी कम खर्चा हुआ, क्योंकि ये बाइक चली नहीं है। अगर ये बाइक चली होती तो भाई इसका खर्चा बहुत दूर पहुंचना था। ये चली नहीं थी, घर पे खड़ी हुई थी काफ़ी देर से, 6 महीने से तो मेरे पास ही खड़ी है, मेरे को टाइम नहीं लग रहा इसको चलाने का। तो भाई अपनी अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम से करवाओ, यही बोलूँगा। बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। और इस बाइक का डेडिकेटेड ब्लॉग मैं बनाऊँगा थोड़े दिनों में, 1-2 दिन में मैं बनाऊँगा ज़रूर मैं। फिर मैं इसके फ्लॉज और प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।